जानो जल्दी जल्दी कर लें, मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारा शोहर ना आ जाए। डरने की कोई बात नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, वो शहर से बाहर है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। आज रात नहीं वो आने वाले। चले बेडरूम में। चलो जानो। चलो। ये कौन आ गया है? मुझे खुद नहीं पता इस टाइम कौन आ गया है। तुम ऐसा करो, तुम छुप जाओ। कहाँ छुपाऊं तुम्हें, कहाँ छुपाऊं? हाँ, ऊपर ऊपर जाओ 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 जाओ। जी आप कौन? मैं आपके शौहर अहमद का दोस्त हूँ बलाल। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है कि अहमद ने अभी तक बताया नहीं मेरे। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो साइमा, मेरा दोस्त बिलाल पहुंच गया है। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इसे अंदर बिठाओ, हाथ तक दरवाजा करो। मेरा बचपन का जिगरी यार है। जी। नहीं भाई साहब, अहमद का कोई फोन नहीं आया और अहमद घर पे भी नहीं है। अहमद के अलावा कोई और मर्द भी घर पे नहीं है। मैं आपको ऐसे कैसे घर पे आने दूं? आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। मुझे इसलिए भेज रही हो ना कि तुम अपने आशिक को बाहर निकाल सको। क्या मतलब है आपका? ये क्या कह रहे हैं आप? पीछे हटो। मुझे पता है कि घर में कोई गैर मर्द मौजूद है। मैंने उसे आते हुए देख लिया है। ओए, जेब तेरी भी है, बाहर आ जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। आते हो एक के बाद एक पुलिस। आगे भाई साहब, मुझे कुछ ना कीजिएगा, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी जानियां देखे आप। बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपने शौहर की गैर मौजूदगी में ये सब आते हैं। अहमद, तुम ऐसे बताते हैं तुम्हारा सारा। नहीं भाई साहब, आपको खुदा का वास्ता अहमद को कुछ मत बताइएगा। उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। गलती होगी भाई साहब। गलती नहीं, ये सब गुनाह है। अहमद आ जाए, मैं उसे सब बताकर ही रहूंगा। हाँ, तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने अहमद को बताने से बाज आना है कि नहीं आना? नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर भुगतो। बचाओ बचाओ बचाओ। अहमद देखो, तुम्हारा दोस्त मेरी इज्जत पर हाथ डालने लगा था। ये बहुत जानवर किस्म का इंसान है। अहमद ये मेरी इज्जत लूटने लगा था। अहमद इसे पुलिस के हवाले करो। अहमद नहीं साइमा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम गलत बयानी कर रही हो। मेरा दोस्त ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अच्छा, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखो सबूत है मेरे पास। तुम्हारे कमीने दोस्त ने अपने हाथों से मेरी कमीज फाड़ी है, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा दोस्त ऐसी घटिया हरकत करेगा। तुम झूठ बोल रही हो। मत भा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी की इज्जत तार तार हो रही है और तुम कह रही हो कि तुम झूठ बोल रही हो और अपने दोस्त पे यकीन कर रही हो। क्या है इसमें ऐसा? क्यों अहमद, क्यों? क्यों?
देख लिया फैमा, इसलिए। और जिस इंसान के हाथ ही नहीं है वो कैसे किसी को पकड़ सकता है, कैसे उसके कपड़े फाड़ सकता है? यार अहमद, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है। वो लड़का भाग गया तो उसने ये इल्जाम मुझ पर लगा दिया ताकि मैं तुझे सच ना बता सकूं। यार मुझे माफ करना, मुझे अपनी बीवी की घटिया सोच का अंदाजा नहीं था। अहमद, मुझे माफ कर दो अहमद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। साइमा, मर्द की गैरत को धोखा देना एक जुर्म था, लेकिन अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक मजदूर इंसान पर इतना घिनौना इल्जाम लगाना यह दूसरा जुर्म था। यह जुर्म माफी के लायक नहीं है। शुक्र है उस खुदा का जिसने मेरे दोस्त की बेबसी को उसकी सच्चाई की गवाही बना दिया। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और खबरदार अगर आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाई, चले जाओ। यार अहमद, एक मौका दे दो। फिलहाल मैं ऑडियंस से पूछता हूं, ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए? एक मौका देना चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।